Hey guys, I am Abhishek Srivastava. Welcome to New Gurukul Center of Excellence. मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई बैच जनरल साइंस की, जिसका नाम है हमें स्टूडेंट्स और हमको चाहिए फुल मार्क्स। हमें स्टूडेंट्स और हमको चाहिए फुल मार्क्स। स्टूडेंट्स, आपकी फुल मार्क्स आएंगे कब? जब आप जुड़ोगे हमारे साथ, हमारे चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ में। बिकॉज हमारे चैनल पर पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया नहीं जाता है, याद नहीं कराया जाता है, ना तो रटाया जाता है। YouTube का मात्र एक चैनल जहां पर आपको चीजें फील कराई जाएंगी। बिकॉज आवर मोटो इज नॉट ओनली स्टडी जस्ट फील द कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली स्टडी जस्ट फील द कॉन्सेप्ट। आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर फील कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा स्टूडेंट्स? फील कराया जाएगा। आप नहीं करना चाहोगे तो भी आपको फील करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। आप मजबूर हो जाओगे, वो फील हो ही जाएगा। अगर आप पढ़ोगे हमारे चैनल पर, आप पढ़ोगे हमसे, हमारे ग्रुप से पढ़ोगे, तो आपको कोई भी टॉपिक फील हो ही जाएगा हर हाल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस सब्जेक्ट। तो जनरल साइंस सब्जेक्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन। कौन सा पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं? केमिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री पोर्शन में हमें पढ़ना क्या क्या है। केमिस्ट्री में जिन टॉपिक्स की स्टडी करना है, जिन चैप्टर्स की स्टडी करना है, वो चैप्टर्स कौन से हैं आइए देखते हैं। तो क्लास केमिस्ट्री में जो भी हमें पढ़ना है, जो टॉपिक्स पढ़ना है, लाइक हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। आपको जब हम मैटर पढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो आपको मैटर याद नहीं करना है, आपको दिखेगा, आप फील करोगे, महसूस होने लगेगा कि हाँ ये मैटर है। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास आपको इस वे में बताया जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है अपना? मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। नंबर सेकंड इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस, atomic structures and chemical reaction. Number third is chemical reaction, and number four is classification of elements. Number four is classification of elements. Number fifth is acids, bases and salts. Number next metals and their alloys. And number last is carbon and its compound. कार्बन तथा उसके यौगिक। इन टॉपिक्स की स्टडी करना है हमें अपने केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री का सारा इतना पढ़ने के बाद में केमिस्ट्री का सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपको केवल पढ़ाया ही नहीं जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए जाएंगे, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन बनाए भी जाएंगे। ओके क्लास, मीन्स आप इस लेवल पे प्रिपेयर हो जाओगे। एक महीने बाद, एक महीने में हम खत्म कर देंगे केमिस्ट्री। आप अपने आप को इस लेवल पे पाओगे कि आप खुद से क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन डिजाइन करोगे आप। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके क्लास, तो रेडी हो जाइए, उठा लीजिए पेन और कॉपी, हमारे साथ नोट्स बनाते रहिए। आप अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। बिकॉज सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप पढ़ोगे क्या? ठीक है ना? तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाना हमारे साथ में। जो जो पढ़ाएंगे, जो जो बताएंगे, हमारे साथ में आपको लगे रहना है और नोट्स बनाते रहना है। तो हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके क्लास, क्या करना है हमें? क्या करना है भाई? बिकॉज हम हैं स्टूडेंट्स और हमको चाहिए फुल मार्क्स। और फुल मार्क्स अगर हमें लाना है तो कहाँ पढ़ना पड़ेगा? आपको यहीं पर पढ़ना पड़ेगा, हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर मतलब न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। और भाई अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से करो, ठीक है? बहानेबाजी नहीं। आज से अगर पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो तो आज से स्टार्ट कर दो। आप स्टार्ट तो करो, हम पे बिलीव तो करो आप। बाकी तो मार्क्स लवाने की गारंटी हमारी। मार्क्स कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, ये सब हम पे छोड़ दो आप। ठीक है ना? तो चलो हम फर्स्ट चैप्टर का नाम डालते हैं। फर्स्ट चैप्टर है अपना मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। हम क्या पढ़ेंगे क्लास? मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। आई मीन द्रव्य तथा द्रव्य के गुण। द्रव्य तथा द्रव्य के गुण। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे मैटर होता क्या है। व्हाट इज मैटर? ओके क्लास, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीवन नो? इफ यू गाइस नो देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। व्हाट इज मैटर? बेटा मैटर की बात कर रहे हैं, द्रव्य की बात कर रहे हैं। जो तुम लोग मैटर करते हो उस मैटर की बात नहीं है, समझ रहे हो ना? द्रव्य क्या है? द्रव्य
क्या है? कोई जानता है द्रव्य क्या है भाई? बताओ, द्रव्य क्या है? द्रव्य किस चिड़िया का नाम है? द्रव्य किस चिड़िया का नाम है भाई? बताओ, कौन जानता है? द्रव्य किस चिड़िया का नाम है और द्रव्य कौन से दाने चुगती है? हम बताते हैं द्रव्य किस चिड़िया का नाम है। तो क्लास, जैसा कि आपको आई थिंक पहले से पता होगा, बट हम फिर से बता रहे हैं। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। व्हाट आई सेड, आई एम रिपीटिंग अगेन। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास is called matter. What I said, guys, write down with me. Look, anything which occupies space, anything which occupies space and has mass is called मैटर बोले तो द्रव्य। क्या बोला मैंने बेटा? मैटर क्या है? द्रव्य ही मैटर है और मैटर ही द्रव्य है। और जो मैटर है वही सब्सटेंस है और जो सब्सटेंस है वही पदार्थ है। इसका मतलब ये हुआ पदार्थ, सब्सटेंस, पदार्थ, सब्सटेंस और द्रव्य सब कुछ एक ही है। ठीक है ना? हाँ, तो ये हो गया मैटर। मतलब द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है, जो स्थान घेरता है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। द्रव्य क्या है बेटा? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, तथा जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान समझते हो ना? मास। तथा जिसमें द्रव्यमान होता है वही क्या है? द्रव्य है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। तो हम आपको समझाते हैं ये है क्या? तो एक डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन में हमने बताया द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें मास होता है। तो बेटा जी, कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या बोला मैंने? क्या बोला भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान हो, क्या है? बताओ। वही है द्रव्य, वही है मैटर, वही है पदार्थ। वही है द्रव्य, वही है मैटर और वही है पदार्थ। समझ में आ रही है बात? अगर मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर है बेटा, क्या है? मार्कर है। ये मार्कर स्थान घेरेगा। इस मार्कर का कोई द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? आप मार्कर उठाना, मार्कर खरीदना नहीं होगा तो इसका वेट करना, कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही, चाहे मिलीग्राम में ही हो, लेकिन इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही ना, कुछ ना कुछ मास होगा। आप इसको कहीं पे रखोगे तो स्थान घेरेगा कि नहीं? आप कहीं पर इसको रखोगे तो स्थान घेरेगा ना? स्थान घेर रहा है, ये स्थान घेर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये मैटर है, ये द्रव्य है। मैं बात कर रहा हूँ इसके कैप की, मार्कर की कैप की। तो मार्कर का कैप भी क्या हुआ? मार्कर का कैप भी द्रव्य है। बिकॉज आप इसका वेट करोगे तो इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा। थोड़ा सा ये होगा, मिलीग्राम में होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान जरूर होगा। ये भी स्थान घेरता है। लाइक ये है मेरा हाथ और मैं इस पर रख रहा हूँ कैप। तो कैप अपने बराबर में क्या करेगा? स्थान घेरेगा ना। तो ये स्थान घेर रहा है तो क्या हुआ? ये भी द्रव्य हुआ। मैं बात कर रहा हूँ इस मार्कर के निब की। मार्कर का निब जो है, निब क्या है? निब को अगर आप वेट करोगे, निब को तोलोगे तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही ना। चाहे इतू सा हो, बहुत कम हो, लेकिन द्रव्यमान बेटा जरूर होगा इसका। ठीक है ना? इसका जब द्रव्यमान होगा और साथ में कुछ ना कुछ स्थान भी घेरेगा, और जब स्थान घेरेगा और इसमें द्रव्यमान है तो क्या हुआ? ये मैटर हुआ। मैं आपको इस मार्कर के बारे में एकदम घुस के स्टडी कराऊंगा, एकदम डीप में जाके। अब इसके अंदर घुसते हैं। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बेटा इंक है। क्या है? इंक है। तो इंक क्या है? इंक मैटर है या नहीं? इज इंक इज मैटर और नॉट? सोचो भाई, सोचो। ओ पॉज बटन क्लिक कर लो और सोचो तो 1 मिनट के लिए। अगर नहीं पता तो बाकी हम तो है ही बताने के लिए ना, बिकॉज हमें स्टूडेंट्स और हमको चाहिए फुल मार्क्स। और फुल मार्क्स कब आएगा? जब आप पढ़ोगे यहाँ पर हमारे चैनल पर। किससे पढ़ोगे? हमसे पढ़ोगे। ठीक है ना? तो चलो हम बता रहे हैं आपको, जो इंक है ना बेटा, इंक जो है, इंक भी क्या है?
इंक भी मैटर है, इंक भी द्रव्य है। बिकॉज इंक क्या है, यहाँ पर मैंने द्रव्य लिखा है, एरो बनाया ना, एरो ने स्थान घेरा कि नहीं, मैंने ये लो स्थान खाली हो गया ना, वैकेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इंक भी क्या है, इंक भी मैटर है, इंक भी मैटर है। समझ में आई बात? आई थिंक आप समझ गए होंगे। कुछ भी हम खड़े हैं, कपड़ा क्या है, मेरा कपड़ा क्या है, मेरी टी शर्ट क्या है, मेरी टी शर्ट क्या है बेटा, मेरी टी शर्ट भी क्या है, द्रव्य है, मैटर है। मैंने अपने ईयर्स में क्या लगाया है, ब्लूटूथ लगाया है। ब्लूटूथ भी क्या है, देखो ये कान भी क्या है, खाली है ना, लेकिन मैंने ये क्या किया, भर दिया, तो इसने स्थान घेरा ना, तो ये भी क्या है, ये भी द्रव्य है, ये भी मैटर है। आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो ना बच्चा लोग, वो मोबाइल भी क्या है, वो मोबाइल भी द्रव्य है, वो मोबाइल भी मैटर है। आप जिस चेयर पे बैठे हो वो भी क्या है, वो भी मैटर है, वो भी पदार्थ है। मीन्स हमारे आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब कुछ क्या है, सब कुछ पदार्थ है। ऐसी भी चीजें जिनको हम देख नहीं पाते हैं, क्या बोला मैंने, ऐसी भी चीजें जिनको हम देख नहीं पाते हैं वो भी क्या है, वो भी मैटर है, वो भी द्रव्य है। लाइक एयर, हवा हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, लेकिन हवा भी क्या है, हवा भी द्रव्य है, हवा भी मैटर है, हवा भी पदार्थ है। गैस आप देख सकते हो, नहीं देख सकते ना। घर में गैस लीक कर रही होती, एलपीजी लीक कर रही होती, तो आपको पता है, आपको दिखती गैस, नहीं दिखती ना, बस हम खुशबू से बताते हैं, उसकी बदबू जो भी हो, जो भी स्मेल हो, उससे बताते हैं कि कहीं पर लीक हो रहा है। समझ रहे हो ना, सब कुछ क्या है, वो सब द्रव्य है। बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो द्रव्य नहीं है, बट उसको जानने से पहले हम पहले एग्जांपल लिख लेते हैं कुछ, किसके, मैटर के। कुछ एग्जांपल लिख लो भाई, एग्जांपल ऑफ मैटर। तो भाई क्या हो जाएगा, चलो हम लिख लेते हैं। हमने क्या बोला था, मार्कर। ये अपना जो मार्कर है, मार्कर क्या है अपना ये मार्कर क्या हुआ, मार्कर भाई अपना क्या है, द्रव्य है, द्रव्य हुआ। ये क्या हुआ, द्रव्य मतलब मैटर हुआ। साथ में मैंने क्या बोला, मेरी टी शर्ट क्या है, मोबाइल क्या है, मोबाइल। चलो लिख लो भाई, हमारे आसपास जो चीजें हैं वही लिखेंगे, ठीक है। हमें रटने वाला एग्जांपल नहीं चाहिए, हमें समझने वाला एग्जांपल चाहिए। ईयरफोन क्या है भाई, ईयरफोन भी तो है, ईयरफोन। हम आपको दूसरे तरीके से एग्जांपल लिखाएंगे, जो चीजें हम यूज करते हैं वो। आप पेन ड्राइव यूज करते हैं, पेन ड्राइव वो भी क्या है, वो भी तो बेटा मैटर है ना, पेन ड्राइव भी तो क्या है, मैटर है ना। मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में मैटर है। मोबाइल का कैमरा यूज करते हो, कैमरा भी मैटर है। ट्यूबलाइट जल रही है, यहाँ पे ट्यूबलाइट्स क्या है, वो भी मैटर है। आप कुछ भी लिख सकते हो। चलो इतना चीजें आपको आई थिंक आज के बाद आपको मैटर में कभी डाउट नहीं होगा, इतना तो मुझे गारंटी है बेटा, मैटर में डाउट नहीं आने वाला आपको कहीं भी। अगर आएगा तो आप मिलना हमसे, ठीक है ना, हम हैं। चलो लिख लेते हैं कुछ। दुनिया में आप केवल यही 3 चीज जानते हो, इसके अलावा कुछ नहीं देखा है। आपने पानी देखा है, आपने वाटर देखा है, लिक्विड्स देखे हैं आपने, लिक्विड्स देखे हैं भाई। लिख लो, भी लिख लो ना, द्रव। चलो लिख लो, जल भी क्या है, जल भी मैटर है बेटा, जल भी मैटर है, हवा भी मैटर है, गैस भी मैटर है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैटर होता क्या है। अगर आप मैटर समझ गए हो तो हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे। क्या पढ़ेंगे हम, स्टेट्स ऑफ मैटर में हम ये स्टडी करेंगे कि मैटर के टाइप्स कितने होते हैं। द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं, और द्रव्य की अवस्थाओं में हम ये जानेंगे कि कितने प्रकार का होता है द्रव्य। वैसे तो आप लोगों ने अपने आसपास ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि 3 ही प्रकार की वस्तुएं हमें दिखती हैं। या तो कोई वस्तु होगी वो ठोस होगी, या तो गैस होगी, या तो लिक्विड होगी। इसके अलावा कुछ देखे हो, बताओ भाई, इसके अलावा कुछ देखे हो आप लोग? हाँ, आप लोगों में से कुछ लोग होंगे बेटा, हम मान सकते हैं वो देखे होंगे, कुछ भी देख सकते हैं, बिकॉज आप लोग स्वतंत्र भारत के आजाद नागरिक हो। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी देख सकते हो आप, ठीक है ना। आपको शायद कुछ और भी दिख गया हो, आप देख सकते हो। बट हमने जितना देखा है और आपने जितना देखा है, हमारे अकॉर्डिंग तो अभी तक आपने सॉलिड्स देखा होगा, कोई चीज ठोस देखा होगा, कोई लिक्विड देखा होगा, और कोई गैस देखा होगा। तो हम चल रहे हैं किसका, मैटर का क्लासिफिकेशन करने, कि मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हाँ तो बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है कि मैटर क्या होता है, अगर आपको डीपली समझ में आ गया, तो आपके पास मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपके पास है 10 सेकंड, और 10 सेकंड में आप 10 मैटर के एग्जांपल देके दिखाओ। आप पॉज बटन को क्लिक करो और 10 सेकंड में 10 मैटर के एग्जांपल लिखो, कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखो। और उसके बाद में
हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे भाई? स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं हम। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब द्रव्य की अवस्थाएं। हाँ तो बच्चे लोग क्या पढ़ रहे हैं हम? द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की अवस्थाओं में हम जो मैटर को जो मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है सॉलिड्स में किया गया है, लिक्विड में किया गया है, गैस में किया गया है। 4 नंबर इज प्लाज्मा। एक और होता है, एक जो पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन होती है, लेकिन हमें उसकी स्टडी नहीं करनी, एग्जाम्स में नहीं आता। हमें बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा की स्टडी नहीं करना है। हम बेसिकली स्टडी करेंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की। हम सॉलिड की करेंगे स्टडी, ठोस की स्टडी करेंगे, लिक्विड की करेंगे और गैस की करेंगे स्टडी। समझ में आई बात? प्लाज्मा और आइंस्टीन की स्टडी हम नहीं करने वाले हैं। अगर आपको नॉलेज लेना होगा, उसके बारे में जानकारी चाहिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना बच्चा लोग? चलो हम बात करते हैं सॉलिड्स की। क्या बात करेंगे हम? सॉलिड की बात करते हैं कि सॉलिड होता क्या है। तो ये तो बात होगी हम टाइप्स की बात होगी। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, तरल क्या होता है बेटा? तरल क्या होता है? तरल की इंग्लिश होती है फ्लूइड। तरल होता क्या है? कौन बताएगा भाई? तरल होता क्या है? पानी क्या है? पानी तरल है? पानी मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपको आंसर देना है भाई। पानी क्या है? तरल है या नहीं? है या नहीं? गैस क्या है? गैस क्वेश्चन है, पानी तरल है? अगर आपको पता हो तो है, अगर आप कहते हो पानी तरल है तो है पे टिक कर दो, अगर आप कहते हो नहीं है तो नहीं पे कर दो टिक। और आप क्या कहोगे? पानी क्या है? पानी क्या है? आप कहोगे कि पानी तरल है। पानी तरल है तो यहाँ पर टिक कर दिया, लेकिन गैस तरल नहीं है, तो ये सही है। बट ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है ना? तरल पता क्या होता है? तरल मतलब होता है फ्लूइड। तरल मतलब क्या होता है? फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड क्या होता है? विच कैन फ्लो। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? anything which can flow, anything which can flow means वह कुछ भी जो बह सके, जिसमें बहने का गुण पाया जाए। ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी वस्तुएं, ऐसा पदार्थ जो बह सके, जिसमें बहने का गुण पाया जाए, वही क्या है बेटा? वही तरल है, वही फ्लूइड है। तो लिक्विड क्या है? लिक्विड बहता है ना, लिक्विड में बहने का गुण पाया जाता है। लिक्विड बहता है। अगर लिक्विड बहता है तो लिक्विड क्या हुआ? लिक्विड बहता है तो लिक्विड हुआ तरल। क्योंकि तरल क्या है? वह कुछ भी जो बह सके, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, वही तरल होता है। बट जो गैस होती है ना, जो गैस होती है वो भी बहती है, गैस भी बहती है। और जब गैस बहती है तो गैस भी क्या है? गैस भी तरल है। गैस भी क्या है बच्चे लोग? गैस भी तरल है। समझ में आई बात? तो हमारे पास एक मिसकंसेप्शन होता है। हमारा क्या होता है? मिसकंसेप्शन होता है। हम केवल द्रव को ही तरल मानते हैं। हम तरल को और द्रव को एक समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तरल में गैस भी आता है और लिक्विड भी आता है। समझ में आई बात? समझ रहे हो ना बात को? एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सब पता होना चाहिए। तो मीन्स जो अपने पास लिक्विड है और गैस है, लिक्विड है और गैस है, इन दोनों को हम कहते हैं तरल पदार्थ। दोनों क्या है? तरल है, मतलब दोनों फ्लूइड्स हैं। क्या है? दोनों फ्लूइड है, ठीक है ना? चलो हम आगे सीखते हैं कुछ। अब हम आगे ये देखने वाले, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा कि उसमें से तरल क्या है। मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, तो चलो देखना हमने क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन ये है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। 4 ऑप्शन एक दे देगा। पहला ऑप्शन ए नंबर जल, बी नंबर लकड़ी, बी नंबर लकड़ी है, सी नंबर हवा, एंड नंबर डी इज ईट। अब आपको बताना इस, और आप
मैं आपको आंसर बता रहा हूं। एक ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है ए तथा सी, एंड चौथा ऑप्शन है डी। अब बताओ कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है। जब हमें पता नहीं होगा कि तरल और द्रव क्या है, हम क्या करेंगे, हम जल पर टिक लगा देंगे और पहला वाला क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि तरल क्या है, लिक्विड और गैस दोनों तरल होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही है। जल और हवा, जल और हवा दोनों तरल हैं, समझे बात ना, दोनों तरल है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा अपना क्लियर रखना कि तरल क्या होता है, तरल क्या होता है, द्रव भी तरल है और गैस भी तरल है। वह कुछ भी जिसमें बहने का गुण पाया जाए, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है वही तरल है, वही फ्लूइड है। चलो अब हम बात करेंगे, इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे, सॉलिड्स की, लिक्विड्स की एंड गैस की स्टडी करेंगे। तो चलो आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। हाँ तो क्लास हम आगे पढ़ेंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस के बारे में। इस लेक्चर में बहुत ज्यादा हम डीप में नहीं जाने वाले हैं, केवल हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के आयतन के बारे में बात करेंगे और आकार के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डीप में चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी स्टडी करते हैं बच्चा लोग, देखते हैं सॉलिड्स में क्या होता है। सॉलिड्स का आकार जो होता है, सॉलिड का आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। सॉलिड का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। निश्चित क्यों होता है ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करना, ठीक है ना। लिक्विड्स का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। हम बात करते हैं गैस की, किसकी बात करते हैं, गैस की। गैस का आकार अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है, मतलब गैस का आकार भी अनिश्चित होता है और गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, है ना। कुछ एक हम अच्छे वे में समझते हैं, मॉडर्न वे में समझते हैं, फील करना है ना हमें, बिकॉज हमारा मोटो क्या है भाई, नॉट ओनली स्टडी, जस्ट फील द कॉन्सेप्ट। हमें कॉन्सेप्ट फील करवाना है, हमें समझाना नहीं है, हमें फील करवाना है। आपके दिमाग में इमेज बनवा देनी है, ऐसा बताना है कि इमेज बन जाए। और दिखाते हैं इमेज बनती कैसे है, ठीक है ना बेटा। देखो हम कुछ, हमारे पास सपोज कर लो हमारे पास एक बॉल है, बॉल नहीं, चलो हमारे पास सपोज करो ना एक ईंट है, ईंट, क्यूब मान लो, क्यूब है हमारे पास, एक क्यूब रखा है, हमारे पास रखा है एक क्यूब, हमारे पास एक सॉलिड क्यूब रखा है, हमारे पास क्या है, एक सॉलिड क्यूब है। और हम ये मानेंगे हमारे पास एक है बाल्टी, हमारे पास बेटा एक है, हमारे पास एक बाल्टी है, क्या है हमारे पास, हमारे पास एक बाल्टी है, हमारे पास एक बाल्टी है। उसके बाद बाल्टी के बाद हमारे पास एक टब भी है, क्या है हमारे पास, टब है, टब। बाल्टी का आयतन है 5 लीटर, है ना। बाल्टी का आयतन कितना है, बाल्टी का आयतन है 5 लीटर, टब का आयतन है 8 लीटर, टब का आयतन है 8 लीटर, समझ रहे हो बात ना। तो चलो हम इस क्यूब को बाल्टी में रखते हैं। इस क्यूब को कहाँ रखेंगे, जो अपने पास क्यूब है, अपने पास क्या है, अपने पास ये क्यूब है, हम इसको उठाकर डालेंगे बाल्टी में। बाल्टी में डालेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। चलो भाई क्यूब उठा के यहाँ डाल दो, क्यूब को हमने बाल्टी में डाला, क्यूब में कोई परिवर्तन हुआ क्यूब के आकार में, नहीं हुआ ना। जैसे आप ईंट ले लो, ईंट को आप ले जाकर किसी बाल्टी में डाल दो, छोटी हो, आप एक बार छोटी बाल्टी में डालो ईंट को, देखो ईंट में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा ना। उसके बाद में आप सेम ईंट को, उसी ईंट को एक बड़ी बाल्टी में डालो, किसमें डालो, एक बड़ी बाल्टी में डालो, क्या होगा, ईंट के आकार में कोई परिवर्तन हुआ, ईंट की आकृति में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ ना। इसलिए मैंने क्या बोला, ईंट जो है, आई मीन सॉलिड जो है, उसका आकार भी निश्चित होगा और उसका आयतन भी निश्चित होगा। अगर आप इसको क्यूब को आप इसी क्यूब को इस पॉट में रखते हो, आई मीन इस टब में रखते हो, तब भी इसका शेप जो था वो शेप यही रहेगा, क्यूब जैसा ही रहेगा, मतलब इसका आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा। इसको चाहे जहां पर ले जाए हम, चाहे किसी बर्तन में अगर रखते हैं तब भी इसका आकार और आयतन बदलेगा नहीं, इसका जो आकार है वही रहेगा, ठीक है, आयतन भी वही रहेगा। अब बात करते हैं हम लिक्विड्स की। अब सपोज करो हमारे पास एक बॉटल है,
हमारे पास एक वाटर बॉटल है। क्या है? एक वाटर बॉटल है और इसमें 1 लीटर की वाटर बॉटल है, इसमें जल भरा, वाटर बॉटल है, इसमें क्या भरा है? पानी भरा है। अब सपोज करो हमारे पास फिर से क्या है? एक बाल्टी है। हमारे पास वही बाल्टी है जो भी हमने बनाया था। हमारे पास बाल्टी है, हमारे पास क्या है? बाल्टी है। और बाल्टी का आयतन कितना है? बाल्टी का आयतन है 5 लीटर। कितना है? 5 लीटर आयतन है। अब हम 1 लीटर वाला जो डिब्बा है अपने पास, बॉटल है, इसका ढक्कन खोल के पानी गिराएंगे बाल्टी में। पानी गिराएंगे बाल्टी में, पानी कहाँ तक आएगा? इसके तले तक रह जाएगा, पेंदी में लगा रह जाएगा ना, बस इतना आएगा। और यहाँ तक जो पानी है उसका आयतन यहाँ तक कितना हो गया? वही जितना अपना बॉटल में पानी था, 1 लीटर तो होगा ना। अब सपोज अब देखो पानी का आकार पहले कैसा था? पहले वाटर जो था बॉटल के शेप में था। पहले जो अपना वाटर था कैसा था? इस बॉटल के शेप में था ना, बॉटल जैसा था। पहले जल भी वैसे था। अब वो जो अपना जल है किसके शेप में आ गया? बाल्टी के शेप में आ गया। बाल्टी के शेप में आ गया। अब बात करते हैं, टब बनाते हैं। क्या बनाएंगे? टब बनाएंगे। टब देखते हैं क्या होता है। सपोज करो अपने पास एक टब है, टब, ठीक है ना। अपने पास क्या है? टब है। और टब का कितना था? वॉल्यूम 8 लीटर था। तब टब का वॉल्यूम 8 लीटर था। इसमें वही 1 लीटर पानी इसमें डालो तो इसमें तो एकदम नीचे रह जाएगा ऐसे। ये है पानी यहाँ पर आ गया, तो इतने का आयतन कितना हो गया? ये 1 लीटर तो हुआ। मतलब हमने जब बॉटल से पानी निकाला, पहले पानी का शेप ऐसा था, पानी का आकार ऐसा था। दोबारा बाल्टी में डाला था तो पानी का आकार ऐसा हो गया था। उसके बाद जब हमने टब में डाला तो पानी का आकार ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जो जल है इसका आयतन नहीं बदल रहा है। हम देख क्या रहे हैं? यहाँ पर भी 1 ही लीटर है, यहाँ पर भी 1 ही लीटर है, लेकिन इसका आकार बदल रहा है। जिस बर्तन में रख रहे हैं उसका आकार ग्रहण हो जा रहा है। वही हो रहा है ना, हम जल को जिस बर्तन में डाल रहे हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर ले रहा है। अगर हमारे पास सपोज करो एक जग होता, क्या होता? जग होता, जग। हमारे पास अगर जग होता, सपोज हमारे पास जग है, जग का आयतन है 2 लीटर, जग का आयतन है 2 लीटर। इसमें जब हम बोतल से पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी यहाँ तक, इसके आधा तक आ जाएगा, आधा भर जाएगा। और अभी भी पानी कितना है? पानी जितना डालोगे उतना ही तो रहेगा, 1 ही लीटर। तो 1 लीटर पानी डालोगे तो 1 ही लीटर तो रहेगा ना। अब शेप कैसा हो गया? लेकिन पहले ऐसा शेप था, इतना पतला सा लंबा, सब शेप ऐसे होगा जग जैसा। इसका मतलब क्या है? आकार बदल रहा है, पानी का आकार बदल रहा है। लिक्विड जो होता है, लिक्विड का आकार इसीलिए अनिश्चित होता है। इसका मतलब पता क्या हुआ? हम यहाँ पर ये देख रहे हैं जिस बर्तन में रखा जा रहा है लिक्विड उसी का आकार ग्रहण कर ले रहा है, लेकिन इसका आयतन जो है, आयतन तो निश्चित है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लिक्विड्स का एक पॉइंट यहाँ पर बढ़ा सकते हो आप कि लिक्विड्स, द्रव, जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना, मतलब द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। अपना लास्ट टॉपिक बचा है गैस। अब हम देखते हैं गैस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है गैस का आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। फिर से देखते हैं, फिर से हमारे पास क्या है, एक वाटर बॉटल है। हमारे पास क्या है, एक हमारे पास वाटर बॉटल है बच्चे लोग। हमारे पास क्या है, एक वाटर बॉटल है। हमारे पास क्या है, एक वाटर बॉटल है और इसमें भरी है गैस, 1 लीटर गैस भरी है इसमें। अब बॉटल में क्या है, अपने बॉटल में अब गैस भरी है। अब फिर से हम लेते हैं बाल्टी। क्या लेंगे, फिर से हम लेंगे बाल्टी। देखो हम क्या लेने वाले हैं, फिर से ले रहे हैं बाल्टी। ये हम ले रहे हैं बाल्टी। और बाल्टी का आयतन कितना था, हमने स्टार्टिंग में बताया था ना। बाल्टी का आयतन हम मान के चल रहे थे 5 लीटर। 5 लीटर। अब हम क्या किए, अब बाल्टी का ढक्कन जो है हमें बंद करना पड़ेगा, नहीं तो गैस अगर इसमें डालेंगे तो उड़ जाएगी।
अब इसमें गैस जब यहाँ से ऐसे यहाँ पे ओपन कर लो, वाल्व लगा लो, गैस जब डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आप गैस डालोगे बाल्टी में, आप बाल्टी में गैस डालोगे तो जो गैस है वो क्या होगी, पूरे में फैल जाएगी, पूरे पूरे बाल्टी में फैल जाएगी, पूरे बाल्टी में फैल गई ना। ठीक है, अब फिर से हम देखते हैं, हमारे पास एक टब है, क्या है हमारे पास, टब है। हमारे पास क्या है, एक टब है, टब का आयतन है 8 लीटर। फिर से हमें टब का क्या है, टब पे ढक्कन लगाना है, नहीं तो गैस उड़ जाएगी, और यहाँ पर एक वाल्व लगाना है कि क्या करने के लिए, गैस भरने के लिए। अब फिर से हमने क्या किया, 1 लीटर वाली गैस का बोतल खोला और इसमें गैस भर दिया, किसमें, इसमें टब में। फिर से क्या होगा, गैस पूरे टब में फैल जाएगी, गैस पूरे टब में क्या होगी, गैस जो है बच्चा। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे थे, हमने क्या बताया, जब हमने गैस को इस बकेट में डाला, बाल्टी में डाला, तो गैस पूरे बाल्टी में फैल गई। उसके बाद में हमने 1 लीटर के डिब्बे से, 1 लीटर की बोतल से गैस को हमने किसमें डाला, टब में डाला, 8 लीटर वाले टब में डाला, तो गैस इस टब में फैल गई पूरे में। उसके बाद हमने क्या किया, हम 1 लीटर की गैस को किसमें डाला, 10 लीटर वाले सिलेंड्रिकल बॉडी में डाला, तो गैस क्या हुआ, यहाँ पर गैस पूरे सिलेंडर में फैल गई, जैसा कि लिक्विड में नहीं हुआ था। लिक्विड में हमने क्या किया था, लिक्विड को जब हमने उड़ेला था बाल्टी में तो लिक्विड यहीं तक रह गया था, जग में डाला था तो लिक्विड यहाँ तक रह गया था, यहाँ इस पॉट में डाला था तो लिक्विड यहाँ तक रह गया था। आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस को जिस बर्तन में रख रहे हैं उसी का आयतन भी ग्रहण कर ले रही है गैस, और उसका आकार भी वही हो जा रहा है। देखो यहाँ पर जल जब हम डाले थे बाल्टी में तो आकार क्या था, आकार यहीं तक तो था, जल यहीं तक तो भरा था ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ गैस क्या है, गैस तो पूरी में भर गई, पूरी में गैस भर गई। यहाँ पर हमने जल डाला था, जल यहीं तक था, जग का आकार नहीं लिया था ना, मतलब जग का आकार लिया था लेकिन पूरा आयतन नहीं लिया था। यहाँ पर टब में डाले थे 1 लीटर तो इतना आकार हो गया था। समझ में आ रही बात ना। लेकिन गैस की कंडीशन में क्या होगा, गैस जिस बर्तन में रखी जाएगी उसी का आकार भी ग्रहण कर लेगी और उसी का आयतन भी ग्रहण कर लेती है। हम क्या देख रहे हैं, टब में डाले थे तो गैस टब जैसी हो गई, हमने सिलेंड्रिकल बॉडी में डाला तो गैस सिलेंड्रिकल बॉडी जैसी हो गई। आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि गैस को जिस बर्तन में रखेंगे, गैस उसी का आकार भी ग्रहण कर लेगी और उसका आयतन भी ग्रहण कर लेगी। तो एक पॉइंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, गैस को जिस बर्तन में रखते हैं, गैस को जिस बर्तन में रखते हैं, गैस उसका आयतन और आकार दोनों ग्रहण कर लेती है। गैस उसका आयतन और आकार, गैस उसका आयतन और आकार दोनों ग्रहण कर लेती है। ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जिस बर्तन में गैस को रखा जाएगा, गैस उसका आकार भी ग्रहण कर लेगी और उसका आयतन भी ग्रहण कर लेगी। तो स्टूडेंट्स, अपना ये जनरल साइंस का फर्स्ट लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने बहुत ज़्यादा स्टडी तो नहीं की, लेकिन जो भी हमने पढ़ा है कंसेप्चुअल पढ़ा है। हमने डायग्राम बनाकर भी आपको इसलिए समझाया कि चीज़ें आप फील कर सको। केवल अगर मैं मुंह से बता दूं कि इसका आकार निश्चित होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि हमारे यहाँ पर नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। और जिस बैच का नाम क्या है मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, हम नए स्टूडेंट्स और हमको चाहिए फुल मार्क्स। और आपको फुल मार्क्स कब मिलेंगे, जब आप जुड़ेंगे हमारे साथ आई मीन हमारे चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ में। ओके बच्चा लोग, तो चलते हैं और हम कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।